सभी छात्रों का सनराइज़ करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से जियोग्राफी की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। और आज जियोग्राफी में हम वही भारत का भूगोल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहले हमने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण किस प्रकार से भूविवर्तनिकी प्लेट खिसकाव के कारण दरार पड़ी, भ्रंश पड़ी, और भ्रंश पड़ने के बाद महाद्वीपीय विस्थापन जिस तरफ को हुआ, महाद्वीप के अग्रभाग में मूड़दार पर्वत बने। तो ऐसे बहुत सारे मूड़दार पर्वत बने, जैसे उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत, यूरोप और एशिया के बीच यूराल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अफ्रीका का एटलस पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ऐसे सभी पर्वतों का अध्ययन करेंगे। लेकिन क्योंकि टॉपिक है भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम आज अपने भारत के बारे में जानेंगे। हमारे भारत का किस प्रकार का प्रदेश है, इस बारे में जानेंगे। जैसे अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जैसे हमारा इंदिरा कौल जो ग्लेशियर है, इंदिरा कौल जो हमारा सबसे उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, और जो हमारा सबसे पश्चिमी क्षेत्र है गुजरात के गौर माता द्वारका या सरक्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश से केबिथु तक। हमारे भारत का ऊंचावच कैसा है, हमारे भारत का एक बनावट कैसी है, उत्तर में भारत कैसा है, मध्य में कैसा है, और दक्षिण में कैसा है, पूर्व में कैसा है, पश्चिम में कैसा है, इसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके लिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आगामी एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के नए बैच, ऑफलाइन बैचेस एकेडमी में शुरू हो गए हैं। बैचेस 9 से 12, 12:30 से 3:30 और 3:30 से 6:30 की शिफ्ट में चलाए जा रहे हैं। जो भी छात्र ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है वह सनराइज करियर एकेडमी को संपर्क करे। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वह भारत का भूगोल का, आप बोल सकते हो कि यहाँ से हमारा परफेक्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से जो हमारी भारत के भूगोल की सीरीज चलेगी उसमें हम चलाएंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हम चलाएंगे, ठीक है। देखेंगे कि हमारे भारत की आकृति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारा भारत है, जैसा हमारा भारत अपने स्थिति में टिका हुआ है, कैसे गोंडवाना धरती से टूट कर आगे खिसक खिसक के एक समय ऐसा भी आया था कि भारत भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था। लाखों वर्ष भारत ने भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बिताया। उसके बाद और आगे खिसका और तिब्बत के पठार से टकराया। तो ये काफ़ी लाखों करोड़ों साल में भारत का जो स्वरूप रहा है वही स्वरूप हमें पढ़ना है। भारत का जो स्वरूप रहा है इसी को पढ़ना है कि आखिरकार अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी जाते हो या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको बता दें, हमने भारत का भौतिक विभाजन किया है। कौन सा विभाजन किया है? भारत का भौतिक विभाजन देखा है। और भौतिक विभाजन यानी भारत आखिरकार कैसा है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, तो जैसे अगर आप भारत में जैसे अगर आप जा रहे हैं तो भारत में उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, दक्षिण में क्या देखने को मिलेगा, मध्य में क्या देखने को मिलेगा और पूर्व में क्या देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार से हमारे भारत की भू आकृति है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदानी क्षेत्र है और मरुस्थल क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, इस प्रकार से हमने अपने भारत का भौतिक विभाजन किया है। और टोटल हमने अपने भारत का भौतिक विभाजन क्या क्या किया है, जरा देखिए। भौतिक विभाजन हमने क्या क्या किया है। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, हमारे भारत का उत्तर का महान पर्वतीय भाग। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, अरे सीधी सी बात है, जब हमारा भारत गोंडवाना से टूटकर लॉरेशिया से टकराया था तो टकराने की वजह से और टीथिस सागर की भूसन्नति की वजह से महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ था। तो अगर भारत के उत्तर में जाते हो तो उत्तर का महान पर्वतीय भाग देखने को मिलता है आपको। और
उत्तर भारतीय मैदान। जैसे ही उन हिमालय पर्वत से तलहटी की ओर नीचे की ओर उतरते हो तो आपको एक मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्र से भी नीचे दक्षिण की ओर आते हो तो आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है, भारत का पठार देखने को मिलता है, जिसको दक्षिण का पठार बोलते हैं। आगे चलते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा पठारी क्षेत्र आएगा तो आप देखेंगे कि हमारे भारत को तीन तरफ से सागर ने घेर रखा है। हमारे पश्चिम में है अरब सागर, पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या है? पूर्व में है। और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर ये तीनों तरफ से लगे हुए हैं तो हमारा जो भारत है, भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। और हमारे दो तट भी बने हुए हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान भी पढ़ेंगे, हमारे भारत के तटीय मैदान और हमारे भारत के द्वीप। तो ये है हमारे भारत का पूरा पूरा भौतिक विभाजन, जिसमें हम अपने भारत में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम भारत के पूरे पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली पर्वत श्रृंखला हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर से लेके पश्चिम उत्तर से लेके सीधे उत्तरी पूर्व तक गई हुई एक चाप का आकार उन्होंने बनाया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके बाद दक्षिण का पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरा हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपना हिमालय से, ठीक है। हिमालय से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस डायग्राम को अगर अच्छे से देखेंगे, तो ये हमारे भारत का नक्शा है। और भारत का नक्शा है, कभी भी अगर भारत की बात होती है तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी है कि हमारा भारत किस स्थिति में है और भारत के इर्द गिर्द क्या है, भारत के अगल बगल क्या है। बहुत इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से अगर थोड़ा सा हम जोड़ दें और यहाँ से इसे जोड़ दें, ये लाइन जो मैंने बनाई है, इस लाइन के दक्षिण में सागर है, जल राशि है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है। और भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ये सागर है और ये भारत को घेरे हुए है, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब ये हमारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यही हमारा क्या है? प्रायद्वीप भारत। इसी वजह से हम क्या है? इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो तटीय रेखा तो बनाता है, लेकिन संपूर्ण तटीय रेखा नहीं बनाता है। हमारा भारत प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से बाउंड्री बनाता हो। ऊपर का जो भाग है, ऊपर का भाग क्या है? ऊपर का भाग घिरा हुआ है कई देशों से, यानी कई देशों से हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री मिलती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक है देश पाकिस्तान, पाकिस्तान की बाउंड्री मिलती है हमसे। और कौन सी है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बाउंड्री हमसे मिलती है। इधर है चीन, चीन की बाउंड्री मिलती है। नेपाल है, नेपाल की बाउंड्री हमसे मिलती है, ये हमसे सटे हुए देश हैं। और कौन है? भूटान है। और इधर म्यांमार है, म्यांमार है। और इधर कौन सा है? बांग्लादेश है। तो इतने सारे देश हमारे देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये तो आपको जनरली पता होना चाहिए, सागर कौन सागर कहाँ पे है। और देखिए, ये हमारा पूर्वी तट है, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ पूर्वी तट, अरब सागर से सटा हुआ हमारा ये पश्चिमी तट, और ये इधर कन्याकुमारी है, ठीक है। चलिए, अब ये भारत का मैप है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, ये संपूर्ण भारत का मैप है और जहां पर ये कटा हुआ है ये अलग अलग देशों को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप संपूर्ण भारत को देखेंगे तो ये सबसे हमारा उत्तरी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं इंदिरा कौल। ये इधर हमारा सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं गौर माता। अरुणाचल प्रदेश में सबसे हमारा पूर्वी क्षेत्र किबिथु, और ये हमारा सबसे दक्षिणी क्षेत्र मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। अब इन चारों पॉइंट के बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा भारत है। तो भारत में कुछ इस तरीके, भारत के मैप में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि ऊपर जैसे आपको ये वाइटिश और ब्राउन दिख रहा होगा, इससे ये प्रतीत होता है कि ऊपर बर्फ है या भूरे कलर की चट्टानें हैं।
फिर इधर आप देखो पूर्व की तरफ जाएंगे तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और इधर भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद और अगर नीचे जाएंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि पूरे भारत में ये जो ग्रीनिश दिखाई दे रहा है ये क्या मतलब है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो व्हाइटिश कलर का दिखा रहा है ये हमारे पर्वत है, ऊंचे पर्वत है। क्या है? ऊंचे पर्वत है। और ये जो भूरा भूरा और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है पर्वतों में, ये हमारे क्या है? बर्फबारी वाले पर्वत है। यहाँ पे ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब ये पर्वत इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि ऊंचाई के कारण तापमान में गिरावट आई, और तापमान में गिरावट आने के बाद हाई प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से बर्फबारी हुई और इनकी चोटियाँ बर्फबारी से या बर्फ से ढकी हुई हैं। फिर आप देखेंगे कि ये जो ब्राउनिश एरिया है, ये भारत का जो ब्राउनिश एरिया है, ये ब्राउनिश एरिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो हैं, लेकिन बर्फबारी कब आती है? बर्फबारी आती है जब ठंडी का मौसम आता है। ठीक है। फिर आप और अगर नीचे आएंगे तो ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये है हमारे भारत का मैदानी क्षेत्र। देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे भारत का क्या है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र का मतलब ये समतल क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, नदियों द्वारा बहाए गए अवसादों से लाया गया ये एक ऐसा क्षेत्र बना है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है। फिर आप और नीचे आओगे तो आपको दिख रहा है ये ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है, तो ये जो ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है यही हमारे भारत का ऊंचावच है। ऊंचावच का मतलब यहाँ जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चट्टानें होंगी, पर्वत होंगे, पठारी क्षेत्र होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये इधर पर्वतीय क्षेत्र है, ये इधर पर्वतीय क्षेत्र है। महाराष्ट्र में आएंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र है। और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो आपको इस मैप में दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, जिसको हमारे भारत का पठारी क्षेत्र कहते हैं। कुल मिला के इस मैप में आपको जो भी भूरा भूरा दिख रहा है वो हमारा पर्वतीय या उठा हुआ क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है। इस मैप में जो भी आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हमारा ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, ये हमारा उच्च पर्वत वाला क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी होती है। और जहाँ पर भी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो हमारा क्या है? वो हमारा पूरा मैदानी क्षेत्र है जो नदियों द्वारा अवसाद बहाकर लाया गया है। तो चलिए सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये आज हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हमने कई बार नाम सुना होगा हिमालय, ट्रांस हिमालय, उत्तरी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, मध्य हिमालय, ये चीज़ है। तो आखिरकार हम हिमालय बोलते किसको हैं? आखिरकार हम हिमालय बोलते किसको हैं? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। जैसे आपको हमने पहले ही बताया था कि जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के जब दो हिस्से थे 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, तो ऊपर एक जो भूखंड था उसको बोलते थे लौरेशिया। क्या बोलते थे? लौरेशिया या अंगारा लैंड। और नीचे जो भूखंड था इसको क्या बोलते थे? गोंडवाना। इसको बोलते थे गोंडवाना। तो गोंडवाना धरती से टूटकर भारत धीरे धीरे आगे बढ़ा, और धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने भूमध्य रेखा को पार किया। और भूमध्य रेखा के पार होने के बाद ये जो बीच में टीथिस सागर था, टीथिस सागर की समाप्ति हुई, और टीथिस सागर की भूसन्नति की वजह से ये आगे तो बढ़ा, लेकिन जो लौरेशिया का ये तिब्बत का पठार था यहाँ पे क्या है? टकरा गया। और टकराने की वजह से तिब्बत का पठार ग्रेनाइटिक चट्टानों से बना हुआ था और हमारे भारत की भुरभुरी जमीन। तो हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध से सफ़र करते करते हुए मध्य में आया और मध्य से उत्तरी गोलार्ध में गया, और वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था ग्रेनाइटिक का बना हुआ तिब्बत का मजबूत पठार। जब दोनों आपस में टकराए और टीथिस सागर के समुद्र का मलबा उठा तो हमारे भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला, अब जिस तरीके से हम मैप में आकार देखेंगे वैसे आकार से बनी हुई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इससे ये प्रतीत होता है कि जैसे जैसे वो टकराए उसी आकार में पर्वत ऊपर उठ गए, और पर्वत ऊपर उठने की वजह से क्या हुआ? ये मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये जो हमारा हिस्सा था, ये जो हमारे भारत का हिस्सा था, यही वो हिस्सा था जो आगे टकराया। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, और ये ग्रेनाइटिक का बना हुआ है। अब तो चाइना का कब्जा है इसमें। और जब ये हिस्सा भारत का टकराया तो तिब्बत का पठार,
और हमारे भारत की ये वाली भूमि और टीथिस सागर का मलबा उठा, और इतना ज़्यादा उठा कि एक लाइन से पर्वत बनते चले गए, एक लाइन से पर्वत बनते चले गए। और एक लाइन से जो ये पर्वत बनते चले गए, चाँप का आकार इन्होंने बनाया। यही है हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो दो भूमि के टकराव से बनी है, जो दो प्लेटों के खिसकने से और टकराव से बनी है। ऊपर की भूपरपटी उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई। और ये इतनी ज़्यादा ऊंची बनी, ये इतनी ज़्यादा ऊंची होती चली गई भारत के आगे खिसकने की वजह से। भारत इस दिशा में गतिमान था और भारत का ये हिस्सा तिब्बत के पठार से टकराया, और देखिए एक तरफ से प्रेशर मिला इसको तिब्बत के पठार से, और दूसरी तरफ से इसको प्रेशर मिला म्यांमार की प्लेट से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ से इसको प्रेशर कहाँ से मिला? म्यांमार की प्लेट से। नतीजा कि जब ये हिस्सा टकराया तो चाप के आकार का हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई, और बनने के बाद इसने तीव्र ढाल दक्षिण की ओर भी लिया। ये तीव्र ढाल दक्षिण की ओर लिया। देखिए यहाँ से ये पामीर के पठार से, यहाँ पर आगे क्या है? यहाँ पे आगे क्या है? पामीर का पठार, पामीर का पठार है, और पामीर के पठार से ये सीधे चाप का आकार बनाते हुए नेपाल में प्रवेश करते हुए, फिर सिक्किम, सिक्किम से भूटान में प्रवेश करते हुए, फिर यहाँ तिब्बत में नामचा बरुआ से इसने एकदम से तीव्र ढाल लिया है। और एकदम से तीव्र ढाल लिया है, जहाँ पर भी पर्वत श्रृंखलाओं का एकदम से तीव्र ढाल होता है, ये यहाँ पर, उसको बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड। सिंटेक्सियल बेंड का मतलब होता है कि एकदम से ऐसा बेंड जैसे एकदम तीखा मोड़ हो। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये दो प्रकार के चाप बना रही है। कैसे? एक पामीर के पठार से तिब्बत और ये क्या बोलते हैं नेपाल और भूटान होते हुए नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पर्वत है, और नामचा बरुआ से फिर एकदम से ये ढाल बनाते हुए ये क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार का निर्माण करते हुए आगे निकल गई है। तो ये जो नामचा बरुआ से अंडमान निकोबार बना है और ये इधर पर्वत बने हैं, ये कैसे बने हैं? क्योंकि जब हमारा भारत ऐसे आगे टकराया था तो म्यांमार प्लेट का भी लगातार प्रेशर पड़ा, और म्यांमार प्लेट का जब प्रेशर पड़ा तो हमारे पूरे भारत में ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ भी पर्वत श्रृंखलाएँ बन गई, और ये पर्वत श्रृंखला इधर बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो गई, और जहाँ पर उठी, जहाँ पर थोड़ा सा उठा, वह हमारा द्वीप क्षेत्र हो गया, जिसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अब जब ये पर्वत श्रृंखला बनी, इसका कारण क्या है कि भैया एक तरफ तो भारत की प्लेट आगे की तरफ जा रही थी, और वहाँ से अवरोध कौन कर रहा था? तिब्बत की प्लेट। तो यहाँ पर मोड़दार पर्वत बने। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पर्वत बनने का कारण क्या है? यहाँ पे पर्वत बनने का कारण है म्यांमार प्लेट का प्रेशर। ठीक है, म्यांमार प्लेट का प्रेशर लगातार बन रहा था, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पर्वत श्रृंखलाएं बन गई, मुड़ गया। अब मुड़ने की वजह से यहाँ जो पर्वत बना म्यांमार और भारत के बॉर्डर में, इस पर्वत को बोला गया अराकान योमा। क्या बोला गया? अराकान योमा। ठीक है, अब ये अराकान योमा का सबसे ज़्यादा विस्तार है म्यांमार में। कहाँ पे है? म्यांमार में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब म्यांमार में होने की वजह से ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत और म्यांमार। म्यांमार अलग देश है, पहले भारत का हिस्सा था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अलग हुआ। तो म्यांमार और भारत की सीमा रेखा करने वाला जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन है? अराकान योमा। ये कहीं ना कहीं हिमालय का ही हिस्सा है। फिर एक चीज़ और बता दें, आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गोंडवाना हिमालय। ठीक है, गोंडवाना हिमालय, गोंडवाना हिमालय का क्षेत्र। अब देखो गोंडवाना, जब भी आप गोंडवाना का नाम लेते होंगे तो गोंडवाना तो नया क्षेत्र, और हिमालय, हिमालय तो हाल ही की बनी पर्वत श्रृंखला जो टकराव के नतीजे से बनी है। तो गोंडवाना और हिमालय, ये दोनों क्षेत्र जो पूछा जाता है, गोंडवाना हिमालय, ये जरूर ये क्षेत्र होगा, वो वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर पुरानी धरती और नई धरती मिल रही होगी। यानी भारत जब तिब्बत से टकराया तो जहाँ पर पुरानी जमीन यानी गोंडवाना की जमीन और हिमालय की जमीन मिल गई, वही क्या कहलाया? गोंडवाना हिमालय। तो आपको बता दें, ये जो मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय का पठार है और मेघालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हमारी गोंडवाना धरती का हिस्सा थी।
कहाँ का? गोंडवाना धरती का हिस्सा थी। और जब यहाँ ये तिब्बत से टकरा गया, तिब्बत से टकराने के बाद और ये जो म्यांमार की प्लेट लगातार प्रेशर दे रही थी, तो हमारा ये जो पर्वत है वो बेंड हुआ, और बेंड होने की वजह से मेघालय की पर्वतों से टच हो गया। ये इतना ज़्यादा बेंड हो गया, इतना ज़्यादा चाप बना लिया कई लाखों करोड़ों साल में, कि यह जो है हमारे मेघालय से टकरा गया। अब मेघालय के जो पठार हैं वो बहुत पुराने के बने हुए हैं, बहुत पुराने समय के बना हुआ है। मेघालय के जो पर्वत है वह बहुत पुराने समय के बने हुए हैं, और यहाँ पर नए पर्वत पुराने पर्वतों से जाके छू गए, जाके टच हो गए। तो हमारे भारत में गोंडवाना हिमालय का निर्माण हुआ। यानी गोंडवाना हिमालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोंडवाना हिमालय आपको देखने को मिलेगा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर की प्लेट जो जुड़ी हुई है। मेघालय और नागालैंड गोंडवाना की जो प्लेट मिली हुई है, वहाँ पर आपको गोंडवाना हिमालय मिलेगा। या मेघालय वो क्षेत्र है जहाँ पर गोंडवाना हिमालय आपको देखने को मिलेगा। गोंडवाना यानी मेघालय का जो पठार है और नए पर्वत जो बने हैं उनका मिलन स्थल। चलिए, सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ने से पहले जिस तरीके से हमने अभी देखा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, फिर पर्वतीय, फिर उत्तर का मैदान और तटीय क्षेत्र, देखिए ये हमारे भारत में चाप के आकार का हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जैसे ही आप हमारे भारत के दक्षिण में उतरेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला से दक्षिण में उतरेंगे, तो आपको देख रहे हैं ये हरा कलर का ये क्या है? ये आपको उत्तर का मैदान मिलेगा। अब ये उत्तर का मैदान कैसे बन रहा है भाई? ये उत्तर का मैदान हमें कैसे बन रहा है? क्या हुआ होगा यहाँ पे? तो आपको बता दें, जब ये हिमालय पर्वत श्रृंखला उठी, हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी, तो कई सारी नदियों ने अपना रुख बदला। बहुत सारी नदियां पहले टीथिस सागर में अपना जल गिराती थी, और टीथिस सागर का जो सागर है समाप्ति होने के बाद और पर्वतों का निर्माण होने के बाद कई सारी नदियों का निर्माण भी हुआ, कई सारी नदियों का विनाश भी हुआ, और कई सारी नदियों ने अपना रुख मोड़ा, अपना रास्ता बदला। तो देखिए, आपको बता दें, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और उसके तलहटी क्षेत्र से यहाँ पे जब टकरा गया, हमारी भारत की प्लेट जब टकरा गई, तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, और रास्ता चेंज करने के बाद वो उनका रास्ता कुछ इस प्रकार से हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने लगे। और पर्वतों के तराई वाले क्षेत्र से खूब सारा अवसाद बहा के उन्होंने इस क्षेत्र में जमा किया, और इस क्षेत्र में जमा करने की वजह से ये जो क्षेत्र था, जो पहले बहुत ज़्यादा गर्द था, अब धीरे धीरे क्या है? समतल होने लगा था, और समतल होने की वजह से ये प्लेन बन गया, और प्लेन की बनने की वजह से यही क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया? मैदानी क्षेत्र कहलाया, है ना। यानी हमारे भारत का जो उत्तर का मैदान है वो कैसे बना हुआ है? मुख्य नदियों या छोटी बड़ी नदियों द्वारा अवसाद लाकर वहां पे इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो देखिए, हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जो कि गुजरात से लेके, जो कि क्या है? गुजरात से लेके देखो कहाँ तक है? दिल्ली तक है। तो आप देखो, ये मैप में देख रहे होंगे, ये एक लाइन सी पर्वत श्रृंखला दिख रही है, तो यही पर्वत श्रृंखला है जो ये दिख रही है। कहाँ से? गुजरात से लेके कहाँ तक? गुजरात से लेके कहाँ तक, जरा बताएं? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। इसी को हम बोलते हैं कौन सी श्रृंखला? अरावली श्रृंखला। ये भी वलित पर्वत है, अरावली श्रृंखला, जो हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसी के नीचे और देखोगे तो देखिए, ये हमारा गुजरात से लेके सीधे बिहार तक गया हुआ है। यही है हमारी कौन सी? यही है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ध्यान से देख रहे हैं, मैप में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे अच्छे से पहले मैप को समझिए, मैप को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसी के जस्ट आप नीचे देखेंगे तो देखो, ये हरा हरा दिख रहा है, ये मैदानी क्षेत्र है, भ्रंश वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। उसी के नीचे देखेंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला है, यही है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे देखेंगे तो और नीचे आएगा तो यहाँ पर एक और श्रृंखला देखने को मिल रही है, यही है हमारी सतमाला। कौन सी? सतमाला पर्वत श्रृंखला। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो देखो, चट्टानों का घनत्व हो रहा है और चट्टानें उबड़ खाबड़ है, ऊंचावच का निर्माण। तो यही है हमारा क्या? पठारी क्षेत्र। यही है क्या? हमारा पठारी क्षेत्र। वैसे पठारी क्षेत्र की बात करें तो हमारा पठारी क्षेत्र कुछ इस प्रकार का है। ये हमारा पठारी क्षेत्र है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस आकार का है? क्या ये ऐसे नहीं दिख रहा है?
त्रिकोणीय आकार का। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र का मतलब जमीन से उठा हुआ क्षेत्र, जमीन से उठा हुआ से क्षेत्र और ऊपर समतल क्षेत्र। तो ये है हमारा क्या, पूरा पूरा पठारी क्षेत्र। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे छोटा नागपुर पठार में भी कुछ चट्टानें देखने को मिल रही हैं, पर्वत देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि जो ये रेखा बनी हुई है, इस रेखा से ऊपर की ओर चट्टानें, पत्थर, इनका निर्माण है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इधर भारत के पश्चिम की ओर, इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और जो ये मैदानी क्षेत्र इधर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, आए समझ में? चलिए अब ज़्यादा समय न गवाते हुए सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आप देखिए इस मैप में ये जो चाप के आकार का है, यही है हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चाप के आकार की लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर लंबी, लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर लंबी ये हमारी क्या है, ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और जिसका निर्माण आज से लगभग 12 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, टीथिस सागर की भूसन्नति से और भारत की प्लेट और तिब्बत के पठार से टकराने से इसका निर्माण हुआ है। और आपको बता दें, समय के साथ साथ ये इतने ज़्यादा ऊंचे होते चले गए, इतने ज़्यादा ऊंचे होते चले गए कि ऊंचाई के कारण इनके तापमान में कमी आई, ऊंचाई के कारण इनके तापमान में कमी आई। और तापमान में कमी होने के कारण ऊपर संघनन की वजह से जो वर्षा हुई, वो वर्षा बर्फबारी हुई और इन पर्वतों में बर्फबारी छा गई। देखिए ये वो क्षेत्र था, ये वो क्षेत्र था जो टकराया था, ये वो क्षेत्र था जो टकराया था। और इसी की टकराने की वजह से, इसी के टकराने की वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अच्छा, इस आप देख पा रहे हैं, जब ये टकरा गया तो एक दीवार सी बन गई, पर्वतों की एक दीवार सी बन गई। अब दीवार के उस तरफ का क्षेत्र और दीवार के इस तरफ का क्षेत्र। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जब ये टकराया नहीं था, जब हमारा भारत टकराया नहीं था, तब भी यहाँ पे पर्वत थे, तब भी यहाँ पे पर्वत थे। और जब हमारा भारत टकरा गया तो और ज्यादा ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो गया, ये चीज है। तो हमारा जो हिमालय है वो दो प्रकार से विभक्त हो गया, एक इस पार का हिमालय और एक उस पार का हिमालय। और बीच में महान हिमालय की क्या है, एक दीवार हो गई। ध्यान दीजिएगा, जब भारत टकराया तिब्बत के पठार से तो दो तरीके के हिमालय बन गए, एक उस पार का हिमालय और एक इस पार का हिमालय। और बीच में एक बड़ी दीवार बन गई, हिमालय पर्वत, जिसे महान हिमालय बोला जाता है। बीच में एक बड़ी दीवार बन गई कि आप उस दीवार से उस पार का नहीं देख सकते और उधर वाले इस पार का नहीं देख सकते। इसी बड़ी दीवार को बोला गया महान हिमालय। और देखिए ये जो महान हिमालय, जो बड़ी लंबी, जो कहां से, जो हमारा पामीर के पठार से, कहां से, पामीर के पठार से, पामीर के पठार से सीधे आगे होते हुए चली गई। अब इसके उस पार के हिमालय को बोला गया ट्रांस हिमालय। क्या बोला गया, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और इसी महान हिमालय के दक्षिण में नीचे की ओर इसको बोला गया लघु हिमालय। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखला चली गई चाप के आकार की टकराने की वजह से बनी है, इसके ऊपर के हिमालय को क्या बोला गया, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब उस पार का हिमालय, दीवार के उस पार का हिमालय। और इसी महान पर्वत श्रृंखला के इधर नीचे की तरफ जो पर्वत बने उनको बोला गया क्या, लघु हिमालय। अब आपको बता दें, हमारे भारत के टकराने से पहले, हमारे भारत के टकराने से पहले क्या था, कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? तो आपने सुना होगा हमारे भारत में, आपने सुना होगा हमारे, जैसे यहां पे सुना होगा काराकोरम, आपने काराकोरम सुना होगा, तो ये काराकोरम पहले से था। आपने सुना होगा लद्दाख, ये पहले से था। आपने सुना होगा जास्कर, ये पहले से था। अब ये इतना ज्यादा मजबूत और ग्रेनाइट का बना हुआ था कि जब भारत की प्लेट इसमें टकराई तो एक लाइन से पामीर के पठार से होते हुए ये महान हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई।
अब देखो, महान पर्वत श्रृंखला बन गई, सोने पे सुहागा हो गया, जहां पहले पर्वत थे वहां पे और ज्यादा पर्वत बन गए और ऊंचे पर्वत बन गए। अब ये जो मैंने पेटी बनाई है, ये जो पामीर के पठार से सीधे चाप के आकार का यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ। क्या नाम है? नामचा बरुआ नाम है। यहां से लेके फिर तीव्र ढाल हुआ है। ये है महान हिमालय, एक दीवाल, ग्रेट हिमालय जिसे बोला जाता है। तो अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि ये महान हिमालय के उधर, महान हिमालय के उस पार कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो आप क्रम से बताइएगा। पहले अगर आप उत्तर से दक्षिण उतरेंगे तो पहले नंबर पे काराकोरम है, दूसरे नंबर पे लद्दाख है, तीसरे नंबर पे क्या है? जास्कर। और इन्हीं को बोला गया है क्या? ट्रांस हिमालय। क्या बोला गया है? ट्रांस हिमालय, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से थे। इन्हीं को क्या बोला गया है? ट्रांस हिमालय, मतलब महान हिमालय के उस पार के हिमालय। लेकिन क्योंकि भारत की प्लेट लगातार आगे गतिमान थी, भारत की प्लेट लगातार आगे गतिमान थी, तो पर्वतों का निर्माण हो ही रहा था। तो जो ये बीच का पर्वत निर्माण हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, इससे नीचे भी पर्वतों का निर्माण हुआ। इससे नीचे जो श्रृंखला बनी उसको बोला गया क्या? पीर पांजाल। क्या बोला गया? पीर पांजाल। और उससे नीचे धरती सिकुड़ती गई, उसको बोला गया धौलाधार। क्या बोला गया? धौलाधार। और उससे नीचे धरती जो सिकुड़ी उसको क्या बोला गया? बताइए। शिवालिक। जो सबसे अंत में बना, क्योंकि भारत की प्लेट आगे की ओर खिसक रही थी और खिसकने की वजह से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? महान हिमालय का, जो एक चाप के आकार का है। उसके बाद धीरे धीरे पीर पांजाल, धौलाधार और शिवालिक। जो सबसे अंत में बना वो था शिवालिक हिमालय, जो सबसे नीचे की पर्वत श्रृंखला थी, सबसे नीचे की पर्वत श्रृंखला। और उस शिवालिक के तलहटी से फिर हमारा शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्र। तो जब हमारा भारत टकराया तिब्बत के पठार से, तो कुछ इस तरीके का बदलाव इसमें हुआ। अब देखिए, बीच में एक मुख्य लाइन है, बीच में एक मुख्य लाइन है, ये मुख्य पर्वत है। अब मुख्य पर्वत के उस पार के पर्वत, इस पार के पर्वत, उस पार के पर्वत को बोला जाता है ट्रांस हिमालय, और इस पार के पर्वत को बोला जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब इतनी सारी पर्वत श्रृंखलाएं बनी जिनकी वजह से काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, ऊंचावच का निर्माण हुआ, नदियों ने अपना रुख बदला, नदियों द्वारा एक मैदानी क्षेत्र भी बनाया गया, ये चीज़ है। अब आपको अगर बता दें, ये सारे की सारे पर्वत श्रृंखलाएं हमारे भारत में आ गई हैं। अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगी काराकोरम। क्या मिलेगा? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उससे नीचे हमें क्या मिलेगा? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। उससे नीचे जास्कर पर्वत श्रृंखला। इससे नीचे आएंगे तो एक महान हिमालय बना हुआ है जो चाप के आकार का है, इसको क्या बोलेंगे? महान हिमालय बोलेंगे, महान हिमालय। इसके नीचे और आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? पीर पांजाल श्रृंखला, जो जम्मू कश्मीर की पीर पांजाल श्रृंखला है। इससे नीचे और आएंगे तो क्या मिलेगा? धौलाधार, धौलाधार श्रृंखला। और इससे नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? शिवालिक श्रृंखला। ठीक है, शिवालिक श्रृंखला। और शिवालिक से नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैदानी क्षेत्र मिलेगा, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है। ठीक है, जैसे पहले नंबर उत्तर से अगर दक्षिण की ओर उतरेंगे तो उत्तर की ओर काराकोरम, दूसरे की लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथे नंबर में है महान हिमालय जो चाप के आकार का है, और नीचे उतरेंगे तो पांचवें नंबर पे पीर पांजाल, और छठवें नंबर पे धौलाधार, सातवें नंबर पे शिवालिक। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी आप कैसे बोल सकते हैं, लद्दाख, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख से लेके कहाँ तक? लद्दाख से लेके यूके, उत्तराखंड तक। लद्दाख से लेके, देखिए ये रहा लद्दाख, लद्दाख से लेके इधर ये उत्तराखंड, ये लद्दाख से लेके ये इधर उत्तराखंड, इसके बीच में देखेंगे तो आपको इतनी सारी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेंगी। क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रम याद नहीं रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दिक्कत में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है कि अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पांचवी पर्वत श्रृंखला या छठवीं पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी। अब जरा देखिए, सबसे पहले जब दोनों प्लेटों का टकराव हुआ तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी, और हिमालय पर्वत श्रृंखला बनने के बाद उसके बाद धीरे धीरे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद बना पीर पांजाल, पीर पांजाल के बाद बना धौलाधार, धौलाधार के बाद क्या बना? शिवालिक। सबसे पहले बनने वाली पर्वत श्रृंखला महान हिमालय, और सबसे अंत में बनने वाली पर्वत श्रृंखला शिवालिक। तो अगर आपसे हिमालय में ही पूछ दे,
आयोग अगर हिमालय में ही आपसे पूछ ले कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे अंत में बनने वाली या हाल ही में बनने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो शिवालिक है। ध्यान दीजिएगा। और शिवालिक को महान हिमालय की तलहटी बोला जाता है, फुट हिल बोला जाता है, ठीक है, तल बोला जाता है। क्यों तल बोला जाता है? क्योंकि इसके नीचे से क्या है, फिर इसके नीचे से हमारे भारत का मैदानी क्षेत्र बनता है, ठीक है, ये चीज है। और आपको बता दें, क्योंकि हमारी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह टीथिस सागर के भूसन्नति से बनी है और टीथिस सागर का जो मलबा है वो ऊपर की ओर उठा, यही कारण है कि हमारे हिमालय में नमक और समुद्री जीवाश्म पाया जाता है। कैसा? नमक और समुद्री। भाई समुद्र में नमक था तो वही मलबा ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद सूख गया। यही कारण है कि हिमालय की चोटियों में, हिमालय के ऊपर साइड में क्या पाया जाता है, हिमालय के ऊपर साइड में पाया जाता है नमक और समुद्री जीवाश्म। और ये समुद्री जीवाश्म किसका है? ये टीथिस सागर का है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसमें देखेंगे।